ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हॉस्पिटल में, जब हमारी फीमेल लीड सोफिया को उसकी मम्मी डांट रही होती हैं कि तुमने हमारी बेइज्जती कर दी है। और वहाँ पर एक दूसरी औरत भी खड़ी होती है जिसके बेटे का पैर टूट चुका होता है। वह इस बात से बहुत नाराज होती है क्योंकि सोफिया ने ही उसका पैर तोड़ा, और वह दोनों सोफिया को कोस रहे होते हैं। फिर सोफिया बताती है कि मैं ऐसा कभी नहीं करती अगर वह मुझे बुरे तरीके से छेड़ने की कोशिश नहीं करता। तब उसकी मम्मी कहती हैं कि हमारी फैमिली की रेप्यूटेशन खराब हो चुकी है सिर्फ तुम्हारी वजह से। और वह औरत जिसका बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे सोफिया कहती है कि मैं फाइटिंग चैंपियनशिप में स्कॉलरशिप भी पा चुकी। तभी वहाँ पर एलिजाबेथ आ जाती है जो कि सोफिया की बहन होती है। वह अच्छा बनने की एक्टिंग करती है और अपनी मम्मी और उस औरत को बोलती है कि आंटी और मम्मी आप शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। और फिर वह सोफिया को भी कहती है कि मम्मी सही कह रही हैं, आप उन पर गुस्सा क्यों हो रही हो, आपने सच में हमारी फैमिली की रेप्यूटेशन खराब कर दी है। तब सोफिया मन में सोचती है कि मेरी लाइफ बहुत नॉर्मल चल रही थी जब मुझे मेरे 19वें जन्मदिन पर पता चला कि मैं मिलर फैमिली की बेटी हूँ और एलिजाबेथ को उन्होंने मुझे समझकर बचपन से पाला है। एलिजाबेथ अपने मन में सोच रही होती है कि मैं तो इसको हमारी मिलर फैमिली से बाहर निकाल कर ही रहूंगी, यह जहाँ थी इसको वहीं पहुँचा दूंगी। अगर यह असली बेटी है तो क्या हुआ। तभी वह लड़का आ जाता है जिसका पैर टूटा हुआ होता है और उसकी मम्मी उसे पकड़ती है। और फिर वह सोफिया की मम्मी को कोस रही होती है कि तुमने ऐसी बेटी को जन्म दिया है जो इतनी बुरी है, देखो कैसे मेरे बेटे का हाल कर दिया है, और ये तो तुम्हारी सबसे बड़ी बेटी है, ये कितनी शर्म की बात है तुम्हारे लिए। तभी सोफिया की मम्मी कहती है कि जल्दी से जल्दी माफी मांगो, तुमने उसका पैर क्यों तोड़ा। उसके पास सोफिया कहती है कि मैं उसे सॉरी क्यों बोलूं, वही था जिसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। तब एलिजाबेथ सोफिया को कहती है कि बहन तुम ऐसे क्यों कह रही हो, तुम्हारी तो शादी भी होने वाली है, अपने मंगेतर के सामने तो तुम्हें अपनी इमेज बनानी होगी। तो फिर सोफिया कहती है कि मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ कि तुम अच्छी बनने की कोशिश कर लेती हो, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। इसी बात पर सोफिया की मम्मी को गुस्सा आ जाता है और वह उसको थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन आगे से एलिजाबेथ आ जाती है और वह थप्पड़ खा लेती है। फिर उसकी मम्मी कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वह कहती है कि आप प्लीज मेरी बहन को मत मारिए। उसके बाद सोफिया अपनी मम्मी से कहती है कि मैं तो आपकी असली बेटी हूँ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, आप मुझसे ज्यादा प्यार एलिजाबेथ को देती हो। तो फिर उसकी मम्मी कहती है कि तुम जैसी बदतमीज लड़की मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। और तभी वहाँ पर सोफिया का मंगेतर आ जाता है क्योंकि हमारा मेल लीड विलियम होता है, और वो आकर कहता है कि मेरी मंगेतर से ऐसे बात करने की हिम्मत। तभी सोफिया की मम्मी कहती है कि तुम्हें गलत फहमी हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम चिंता मत करो, मैं तो बस सोफिया को समझा रही थी क्योंकि उसने उस लड़के का पैर तोड़ दिया है। तब विलियम उन्हें कहता है कि उसने जो किया सही किया, क्योंकि वो लड़का ही था जिसने उसके साथ बदतमीजी की और वो प्रूफ ले आया है। उनको फुटेज दिखाता है, फिर सभी चुप हो जाते हैं और फिर विलियम कहता है कि जल्दी से मेरी मंगेतर से माफी मांगो। तभी सोफिया मन में सोचती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे मंगेतर इतने अच्छे हैं, जो कि मेरे दादाजी ने मेरे लिए देखे थे, वह उससे पहली बार मिल रही थी। वह बहुत खुश हो गई कि वह उसके लिए कितना प्रोटेक्टिव है। उसके बाद सोफिया कहती है कि मैं तुम्हें तभी माफ करूंगी जब तुम मुझसे 20 बार माफी मांगोगे, और फिर वह लड़का 20 बार माफी मांगता है। तब उसकी मम्मी कहती है कि अब तुम फुटेज डिलीट कर दो। तब सोफिया कहती है कि मैंने यह तो नहीं कहा था कि मैं फुटेज डिलीट कर दूंगी, मैंने तो बस यह कहा था कि मैं उसे माफ कर दूंगी। उसके बाद विलियम कहता है कि जो सोफिया ने बोला वही होगा क्योंकि उसी के साथ बुरा हुआ, और आइंदा से कोई इससे ऐसे बात करने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो उसे घर से बाहर निकाल देंगे। और फिर वह उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। सोफिया मन में सोचती है कि मैं तो एलिजाबेथ के साथ प्यार से ही रहती, लेकिन वही मेरे रास्ते में आ रही है और मेरे साथ अच्छे से बर्ताव नहीं कर रही, तो मुझे भी ब्लेम मत करना कि मुझसे सब कुछ छीन लिया। फिर सोफिया विलियम को थैंक यू कहती है, तो वह कहता है कि हमारी शादी होने वाली है, तुम मेरी होने वाली वाइफ हो, इसलिए थैंक यू मत कहो। और फिर सोफिया मन में सोचती है कि मुझे ऐसे इंसान से शादी करने में क्या दिक्कत है जो इतना केयरिंग और हैंडसम है। फिर विलियम अपने मन में सोचता है कि सोफिया का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और मैं अपने ग्रैंडपा को घर में जाकर एक्सप्लेनेशन भी दे सकता हूँ। तभी वो कहता है कि चलो चलते हैं, और वो उसे कार में बैठते समय देखता है कि उसे ठंड लग रही है, तो वो उसके ऊपर अपना कोट डाल देता है
और यह देखकर विलियम का असिस्टेंट सोचता है कि विलियम सर ने फाइनली कोई अपने लिए लड़की ढूंढ ली है, लेकिन भला वह प्यार कैसे कर सकते हैं क्योंकि वह तो बौद्ध हैं। मिलर फैमिली में जैसे ही सोफिया की मम्मी और एलिजाबेथ पहुंचती हैं तो सोफिया के पापा उसके बारे में पूछते हैं कि वह कहाँ गई, तो फिर उसकी मम्मी कहती हैं कि वह बहुत बदतमीज लड़की है। उसके बाद सोफिया के पापा सोचते हैं कि वह अभी अभी इतने सालों बाद पता नहीं कितनी बुरी हालतों से घर आई है। तभी वह विलियम को कॉल करके पूछते हैं कि क्या सोफिया तुम्हारे साथ है, तो वह कहता है कि हाँ, वह सो रही है। सोफिया के पापा कहते हैं कि वह अभी एक लड़की है और उसका ऐसे रात को कहीं लेट तक रुकना सही बात नहीं है। तो फिर विलियम कहता है कि वह मेरी मंगेतर है और वह और मैं साथ में बिल्कुल रुक सकते हैं। तभी सोफिया के पापा कहते हैं कि इसका मतलब तुम अभी भी उससे शादी करना चाहते हो ना? तो विलियम कहता है हाँ। उसके बाद सोफिया के पापा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन सोफिया की मम्मी और बहन सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करें जो उन दोनों की शादी टूट जाए और विलियम के साथ एलिजाबेथ की शादी हो जाए। तभी सोफिया और विलियम जब अगले दिन घर आते हैं तब उन्हें उसके पापा अच्छे से ट्रीट करके अंदर लेकर आते हैं और तभी सोफिया की मम्मी विलियम को कहती है कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, एलिजाबेथ के साथ शादी कर लो। तभी विलियम कहता है कि आप मेरा स्टैंडर्ड इतना लो, समझ रहे हो कि मैं किसी से भी शादी कर लूँगा। तो उसकी मम्मी कहती है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम ऐसे उसे डिसरिस्पेक्ट मत करो। तो फिर विलियम कहता है कि मैं तो आपकी रियल बेटी से शादी करूंगा। तभी विलियम को सोफिया के पापा कहते हैं कि चलो हम ऊपर जाकर तुम्हारी और सोफिया की शादी की प्लानिंग करते हैं, और फिर वह दोनों वहां से चले जाते हैं। तब सोफिया और एलिजाबेथ सोचते हैं कि अब हम बस एक ही काम कर सकते हैं कि सोफिया को शादी के लिए बैक ऑफ करने के लिए बोल दें ताकि एलिजाबेथ और विलियम की शादी करवा सके। सोफिया की मम्मी उसे कहती है कि तुम तो उसके लायक भी नहीं हो, और एलिजाबेथ कहती है कि तुम इतने सालों से इतनी रॉयल फैमिली में तो रही नहीं हो जो तुम्हें यहाँ के एटिकेट्स पता होंगे, इसलिए तुम एक काम करो कि विलियम से शादी करने के लिए मना कर दो। तो फिर सोफिया कहती है कि क्या तुमने सुना नहीं कि वह तुमसे खुद भी शादी नहीं करना चाहता है? तभी एलिजाबेथ कहती है कि ऊपर अपने रूम। सोफिया मना कर देती है तो उसकी मम्मी कहती है कि तुम कितनी बदतमीज हो, अपनी बहन के साथ ऐसा कर रही हो, वह तुम्हारी कितनी केयर करती है। फिर वह जबरदस्ती सोफिया को लेकर ऊपर चले जाते हैं और वहां पर सोफिया लेटती है और उसकी मसाज स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वह भी एक साजिश होती है। इसलिए जब मसाज करने वाली लेडी उसकी मसाज स्टार्ट करती है तो उसके शरीर में दर्द होने लग जाता है क्योंकि वह गलत पॉइंट्स पर प्रेशर डालती है। और फिर सोफिया को जब बहुत दर्द होता है तो वह एकदम से उस लेडी को धक्का मार देती है, जिससे वह नीचे गिर जाती है और उसके सिर से खून आने लग जाता है क्योंकि उसकी चोट लग जाती है। सोफिया की मम्मी और एलिजाबेथ कहने लगते हैं कि तुमने यह तो दूसरी बार किया है, तुम सबको मार क्यों रही हो? वह अभी अभी आई थी और तुमने उसके साथ ऐसा किया। तभी जब एलिजाबेथ नीचे जाती है तो वह देखती है कि विलियम और सोफिया के पापा वहां से जा रहे होते हैं। तो विलियम कहता है कि मुझे सोफिया से मिलना है, वह किधर है? तो फिर एलिजाबेथ कहती है कि वह नहीं आ पाएगी, मम्मी उसे डांटकर समझा रही हैं क्योंकि उसने हमारी एक स्पा वर्कर को चोट पहुंचा दी है। तो विलियम कहता है कि मुझे भी वहां जाना है, अगर वह नहीं आ सकती तो मैं जाऊंगा। और फिर जैसे ही वह उधर जाता है तो फिर सोफिया समझ जाती है कि उसकी मम्मी और लेकिन विलियम के आते ही सोफिया भी रोने लगती है और कहती है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानते? जब मसाज करने वाली ने ढंग से मसाज नहीं की और मेरे गलत प्रेशर पॉइंट्स को दबा दिया तो मैं उसे धक्का नहीं मारती तो और क्या करती? तभी विलियम भी सोफिया का सपोर्ट करता है और कहता है कि मेरी मंगेतर कभी झूठ नहीं बोल सकती, वह भी किसी और पर ब्लेम डालकर। तभी सोफिया के पापा भी कहते हैं कि तुम मेरी बेटी के साथ आखिर यह सब कैसा व्यवहार कर रहे हो, और फिर वह मसाज वाली को बहुत डांटता है। उसके बाद जब वह सब बाहर चले जाते हैं तो सोफिया विलियम को थैंक यू बोलती है उसका सपोर्ट करने के लिए। तो फिर विलियम कहता है कि मैं तो तुम्हारा हमेशा सपोर्ट करूंगा, लेकिन प्यार के बेसिस पर नहीं। मैं तो सिर्फ इसलिए करूंगा क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और 2 साल तक तुम इस शादी में रह सकती हो और उसके बाद तुम चाहो तो मुझे तलाक दे सकती हो। तो सोफिया पूछती है कि ऐसा क्यों? तो फिर विलियम बताता है कि मेरे ग्रैंडपा की ज्यादा उम्र नहीं रह गई है और मेरी उम्र के हिसाब से मैं 30 साल का हो चुका हूँ और इस उम्र तक तो सब अपनी फैमिली बसा लेते हैं, लेकिन मुझे उनको एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और हमारी एंगेजमेंट भी पहले ही हो चुकी है, इसलिए भी तुम मेरे साथ शादी में रहना चाहो या नहीं वह तुम्हारी मर्जी है। और अगले हफ्ते से तुम मेरे घर रहने आओगी जहाँ मेरे ग्रैंडपा भी होंगे। अगले हफ्ते सोफिया विलियम के घर चली जाती है और उसको जाते समय अपने भाई का कॉल आता है और वह कहता है कि तुम उसके साथ रहोगी तो थोड़ा दूर रहना,
तुम्हें अपनी लिमिट भी पता होनी चाहिए। तो वह कहती है ठीक है भैया, और फिर वह कॉल काट देती है। फिर वह जैसे ही जाने वाली होती है तो वह देखती है कि उसकी मम्मी और एलिजाबेथ भी उसकी तरफ आ रहे हैं तैयार होकर। तो वह उसके पास आकर बोलते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चल रहे हैं। तब वह मन में सोचती है कि यह लोग मेरा रिश्ता तोड़ने ही आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी कम नहीं हूँ। और फिर जैसे ही वह लोग वहाँ पहुँचते हैं, उन्हें विलियम अंदर लेकर जाता है। तो फिर एलिजाबेथ को उसकी मम्मी कहती है कि तुम्हारे पास यही मौका है, तुम विलियम और उसके ग्रैंडपा का दिल जीत लो, जिससे कि उन दोनों की शादी टूट जाए और तुम विलियम से शादी कर पाओ। अंदर जाकर वो लोग चेस खेलते हैं, जो कि ट्रेडिशनल चेस होता है, लेकिन सोफिया को वह नहीं आता था और एलिजाबेथ को वह आता था। तो फिर वह ग्रैंडपा के साथ उनको इम्प्रेस करने के लिए खेलने लग गई और उसने उनको हरा दिया। उसके बाद सोफिया कहती है कि मुझे ये नहीं आता। तो विलियम उसे समझाता है कि यह कैसे खेला जाता है। और जैसे ही ग्रैंडपा और एलिजाबेथ का गेम खत्म होता है, तो फिर एलिजाबेथ ग्रैंडपा के सामने सोफिया को नीचा दिखाने के लिए कहती है कि तुम भी अब चेस खेलो, जबकि उसे पता था कि उसे चेस खेलना नहीं आता। विलियम सोफिया को बचाने की कोशिश करता है कि उसे नहीं आता, लेकिन सोफिया कहती है कि मैंने अभी अभी सीख लिया है, मैं खेल लूंगी। और वह खेलने लग जाती है। जैसे ही वह खेल शुरू करती है, एलिजाबेथ कहती है कि इसे ऐसे नहीं खेला जाता। तो फिर सोफिया कहती है कि तुम मुझे मत सिखाओ। तो फिर उसकी मम्मी भी उसे डांटने लग जाती है और कहती है कि तुम अपनी बहन से ऐसे कैसे बात कर सकती हो। तभी वह कहने लगती है कि मुझे खेलना आता है, आप लोग मुझे खेलने दो, और वह खेलने लग जाती है। विलियम देखता है कि सोफिया तो बिल्कुल अच्छे से खेल रही है। फिर सोफिया मन में सोचती है कि मेरी तो मैथ्स बहुत अच्छी है, मैं बहुत ईजिली सब कुछ समझ जाती हूँ। विलियम सोफिया से इम्प्रेस हो जाता है और सोचता है कि मैं उसे अपनी फ्यूचर वाइफ बनाना चाहता हूँ हमेशा के लिए। उसके बाद एलिजाबेथ और उसकी मम्मी सोफिया को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते रहते हैं, लेकिन वह उनकी नहीं सुनती और लास्ट में वह ग्रैंडपा के साथ चेस खेलते हुए जीत जाती है, जिससे ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम तो एकदम नेशनल चैंपियन की तरह खेल रही हो, तुमने तो मेरा दिमाग ही घुमा दिया। और फिर एलिजाबेथ और सोफिया की मम्मी बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं। विलियम अपने ग्रैंडपा को कहता है कि आप ऊपर चलकर रेस्ट करने चलिए। तो फिर वह लोग ऊपर चले जाते हैं और फिर सोफिया को उसकी मम्मी और एलिजाबेथ कहते हैं कि तुम इतनी शातिर कैसे हो सकती हो, तुमने पक्का ग्रैंडपा को पागल बनाया है। तभी सोफिया कहती है कि मैंने तो सिर्फ गेम खेला था और मैं जीत गई। तभी सोफिया की मम्मी कहती है कि तुम बिल्कुल भी विलियम के लायक नहीं हो और गेम ही तो तुमने जीता है, तुम अपने आप को इतना ज़्यादा क्यों समझने लगी हो, उससे कुछ भी नहीं हो पाएगा। असल में तो विलियम और एलिजाबेथ ही एक दूसरे के लिए अच्छे हैं। उसके बाद सोफिया उनको इग्नोर कर देती है और फिर उसे अपनी दोस्त का हॉस्पिटल से कॉल आता है कि किसी को एक अर्जेंट सर्जरी चाहिए। तो फिर वह कहती है कि मैं बिल्कुल आना चाहती हूँ और फिर वह हॉस्पिटल चली जाती है। और हॉस्पिटल से जब सर्जरी करके वह वापस आ रही होती है तो उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, तो तुम यहाँ पर आधे पैसों में काम करने क्यों आई, तुम्हारा तो मंगेतर भी इतना रिच है और फैमिली भी रिच है, ये हम जैसे लोगों के लिए तो ये बात बनती भी है। तो फिर सोफिया कहती है कि वह उनके पैसे हैं और मेरे पैसे अलग हैं, इसलिए मैं यहाँ काम कर रही हूँ। और तभी वहाँ पर कैब आ जाती है तो वह वहाँ से अपनी दोस्त को बाय बोलकर चली जाती है। घर पर विलियम को उसके ग्रैंडपा पूछते हैं कि तुमने सोफिया को देखा कि वह कहाँ है। तो फिर विलियम कहता है कि सोफिया हॉस्पिटल गई है किसी काम से। तब ग्रैंडपा उसे डांटते हैं कि तुम अपनी होने वाली वाइफ का ध्यान क्यों नहीं रख रहे हो, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए था। तभी वहाँ पर सोफिया भी घर पहुँच जाती है और कहती है कि ग्रैंडपा मैं आ चुकी हूँ, मैं बस अपनी दोस्त से मिलने गई थी, सॉरी आपको मेरी चिंता हो गई। तो विलियम सोचता है कि मुझे नहीं पता था कि ग्रैंडपा को सोफिया इतनी ज़्यादा पसंद आ जाएगी कि वह उसकी टेंशन भी करने लगे हैं। उसके बाद वह ग्रैंडपा को कहता है कि आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं आपको वापस छोड़ देता हूँ। तो फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम मुझे भगाना चाह रहे हो, कितने बुरे हो। तभी विलियम कहता है कि आप समझ क्यों नहीं रहे हैं, अब मैं अकेले नहीं रहता, मेरे साथ कोई और भी है। और फिर वह सोफिया की तरफ इशारा करके कहते हैं। तो फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि अच्छा मैं समझ गया, तुम दोनों की रोमांटिक लाइफ को मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता। उसके बाद सोफिया अपने रूम में चली जाती है और फिर अपने लैपटॉप में देखने लग जाती है कि जितने उसने पैसे आज कमाए थे वह उसको अपने गांव के चीफ को देना चाहती है, जहां से वह आई थी मिलर फैमिली में आने से पहले। सोफिया तय करती है कि मुझे अपने गांव में एक फार्म बनाना है और वह यह सब कुछ देख ही रही थी तभी वह एक डी लेवल का टास्क उठा लेती है और वह बात कर रही होती है एक सीनियर असिस्टेंट से, जो उसे बोलते हैं कि ये टास्क बहुत टफ होता है, तो क्या आप इसे करना चाहती हो।
तो फिर वह कहती है कि मुझे ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी है तो मैं यह करना चाहती हूँ। और फिर सीनियर असिस्टेंट कहता है कि ठीक है। तो फिर सोफिया उनसे पूछती है कि क्या इसकी कोई टाइम लिमिट है। तो वह कहते हैं कि नहीं, टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन अगर तुम यह नहीं कर पाओगी तो तुम छोड़। फिर सोफिया कहती है ठीक है और फिर वह सो जाती है। अगले दिन जब वह उठती है तो वह अपने विलेज चीफ को कॉल करके पूछती है कि वह कैसे हैं। तो फिर वह कहते हैं कि मेरे अकाउंट में पता नहीं कहां से 8 मिलियन आ चुके हैं। तो फिर वह कहती है कि वह पैसे मैंने भेजे हैं, मैंने वह बहुत मेहनत से कमाए हैं ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं, और अभी थोड़े और पैसे कमाकर मैं वहां पर एक फार्म भी बना दूंगी। मैं चाहती हूं कि पूरे गांव वाले लोग साथ साथ में रिच हो जाएं। उसके बाद उसके विलेज चीफ कहते हैं कि हमने तो तुम्हें सिर्फ 1-2 साल ही पाला था और तुम हमारे लिए इतना कुछ कर रही हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी वहां पर एक सर्वेंट आ जाती है। तो फिर सोफिया कॉल काट देती है। सर्वेंट सोफिया को कहती है कि आपकी मम्मी आपसे मिलने नीचे आई हैं। तो सोफिया उसे कहती है ठीक है, मैं नीचे आ जाऊंगी फ्रेश होकर। जैसे ही वह नीचे जाती है वह देखती है कि उसकी मम्मी वहां बैठी है। तभी उसके पैर से एक रोबोटिक मशीन जो कि झाड़ू मारने वाली होती है वह उसके पैर से टकराकर टूट जाती है। तो फिर सर्वेंट कहती है कि ये मशीन बहुत महंगी है, सर ने झाड़ू पोछा आसान करने के लिए बाहर से मंगाई थी और अब ये खराब हो चुकी है। तो फिर सोफिया कहती है कि तुम टेंशन मत लो, इसे मेरे कमरे में छोड़ दो, मैं इसे ठीक कर दूंगी। फिर सर्वेंट कहती है ठीक है, और फिर ये सब उसकी मम्मी भी सुन लेती है। तो वह मन में सोचती है कि ये कितनी ओवर कॉन्फिडेंट है, जैसे सब कुछ ये ठीक कर सकती है। फिर सोफिया अपनी मम्मी से पूछती है कि क्या मैं जान सकती हूँ कि आज आप मुझसे मिलने क्यों आई हो। तो फिर उसकी मम्मी कहती है कि मैं तुम्हें एक जगह लेकर जाना चाहती हूँ। सोफिया कहती है कि वह कौन सी जगह है, मैं भी तो जानूं। लेकिन उसकी मम्मी कहती है तो मेरे साथ चलो, तब तुम्हें पता चलेगा। फिर वह उसे कंट्री की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में लेकर जाती है, जहां पर पहुंचते ही सोफिया अपनी मम्मी से पूछती है कि मैं यहाँ पर आकर क्या करूं। तो उसकी मम्मी कहती है कि यहाँ पर तुम्हारी बहन एलिजाबेथ भी पढ़ती है, लेकिन फिर भी उसकी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है कि वह विलियम के साथ शादी कर सके। तभी एलिजाबेथ को बहुत सारे लड़के प्रपोज कर रहे होते हैं। तो फिर सोफिया हंसने लग जाती है और कहती है कि मैं यहाँ आकर क्या करूँ। तो उसकी मम्मी कहती है कि तुम भी यहाँ पर पढ़ाई करोगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद वहाँ पर एलिजाबेथ भी आ जाती है और सोफिया को कहती है कि तुम। तभी उसकी मम्मी उसको जाते हुए देखकर हंसती है और मन में सोचती है कि अब तो तुम्हारी जो बेइज्जती होगी उसे कोई नहीं रोक सकता। क्लास में जाते ही एलिजाबेथ और सोफिया बैठ जाते हैं। तो सोफिया सो रही होती है तो उसके बगल में बैठी लड़की उसे कहती है कि तुम्हें सच में उठ जाना चाहिए, क्योंकि यह सबसे स्ट्रिक्ट टीचर का लेक्चर है और उनके सामने ऐसा करना मतलब मौत को बुलावा देना है। उसके बाद सोफिया उठ जाती है और कहती है कि ऐसा भी क्या है, मैं भी तो देखूं। तभी प्रोफेसर अंदर आते ही देखते हैं कि वहां पर सोफिया बैठी हुई है और वह उसे पहचान लेते हैं कि यह तो वही लड़की है जिसने मैथ्स ओलंपियाड में स्कॉलरशिप जीती थी। यह कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। तभी वह उसे पढ़ाने लगते हैं और एलिजाबेथ सोचती है कि अब तो मैं सोफिया की बेइज्जती करके। प्रोफेसर स्क्रीन पर एक सवाल जो कि बहुत ट्रिकी होता है उसे सबसे पूछने लगते हैं। पूरी क्लास में इसी बात का डिस्कशन होने लगता है कि आखिर यह प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। तभी एलिजाबेथ अपना हाथ ऊपर करके बोलती है कि मैं इस आंसर को देना चाहूंगी। तो फिर प्रोफेसर कहते हैं ठीक है एलिजाबेथ, तुम जवाब दे दो। तो जब वह बताती है तो पूरी क्लास चौंक जाती है कि वह कितनी इंटेलिजेंट है। तभी प्रोफेसर कहते हैं कि मैं जानना चाहूँगा कि सोफिया इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकती है। तो सोफिया के बारे में सब के सब कहने लगते हैं कि उसकी बहन एलिजाबेथ कितनी इंटेलिजेंट है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं आता क्योंकि वह तो गांव से आई है, वह तो अभी अभी मिलर फैमिली को मिली थी, उसे भला यह सब कहाँ से आएगा। तभी सोफिया सबका मुंह बंद करवा देती है जब वह उस प्रॉब्लम का ऐसा सॉल्यूशन देती है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, और वह एकदम करेक्ट सॉल्यूशन होता है। सबके सब चौंक जाते हैं और एलिजाबेथ भी वहाँ बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है और प्रोफेसर इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि वह बोलते हैं कि इससे ज़्यादा सही तरीका इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का था ही नहीं। और उसके बाद सोफिया कहाँ से चली जाती है कि यह सब कितना बोरिंग है। उसके बाद वह अपनी कैंटीन में जाती है जहाँ पर एक लड़की उसे जानबूझकर जलन के मारे टक्कर मार देती है, जिससे सोफिया के हाथ से कोल्ड ड्रिंक गिर जाती है और उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। सोफिया को गुस्सा आता है तो वह उस लड़की के बाल पकड़कर उसे कहने लगती है कि क्या तुम सही से नहीं चल सकती थी। तो फिर वह लड़की डर जाती है और वह सॉरी कहती है। और फिर सोफिया कहती है कि तुम्हें मेरे लिए नहीं कोल्ड ड्रिंक भी लानी पड़ेगी क्योंकि तुमने मेरी कोल्ड ड्रिंक गिरा दी।
फिर वह लड़की वैसा ही करती है और वहाँ से चली जाती है। और यह सब एलिजाबेथ रिकॉर्ड कर लेती है और मन में सोचती है कि अब मैं यह सब वायरल कर दूंगी जिससे कि इसकी इमेज बहुत ख़राब हो जाए।